भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मेरा अनुभव, नौकरी गई हड़ताल में और कठिन समय में रिश्तेदारों का भी साथ ना मिला। जब बीमार हुई बेटी तो परमात्मा एक मार्ग ने साथ दिया और अब ना रहा किसी से गिला। मेरा नाम हेमंत रामप्रसाद जी वारवंशी है। आज मेरा अनुभव, इस अनुभव मालिका में मेरा प्रथम अनुभव, मार्ग में आने का कारण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्ग में आने से पहले मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य थे। मम्मी पापा, बड़ा भाई, छोटी बहन और मैं। मार्ग में आने से पहले मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। इस मार्ग में आने के बाद मुझे छोटा भाई हुआ और आज हमारे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। मम्मी पापा, छोटी बहन, छोटा भाई और मैं। मार्ग में आने के पहले मेरे मम्मी पापा शादी के बाद मध्य प्रदेश में रहते थे। पापा वहाँ रेमंड कंपनी में काम करते थे, पर कुछ दिनों के बाद कंपनी में हड़ताल चालू हुई, तो पापा का कंपनी में काम पर जाना बंद हो गया। इस वजह से फिर मम्मी काम पे जाने लगी। तब मम्मी प्रेग्नेंट थी। हमारे घर में उस समय खाने पीने की बड़ी किल्लत होने लगी थी। घर में खाने का सामान लाने तक के लिए भी पैसे नहीं थे। उसी समय कुछ दिनों बाद दीपावली का दिन आया। उस दिन सबके घर में खुशियों का दिन रहता है और उसी दिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उस दिन मम्मी काम पर गई हुई थी तो वहाँ पर उस दिन पैसे नहीं मिले बल्कि एक चिवड़े का पैकेट मिला था। तो उस दिन मम्मी पापा और हम बहन भाई ने खाना नहीं खाया था और सिर्फ चिवड़ा खाकर सो गए। उस समय हमारे परिवार की कोई भी मदद नहीं करते थे। हमारे जो सगे संबंधी रिश्तेदार थे उन्होंने भी हमारे परिवार से मुंह फेर लिया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने उनके खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। फिर कुछ महीनों बाद मुझे बड़ा भाई हुआ और उसके बाद मम्मी पापा। बड़ा भाई 1997 को नागपुर रहने आए। नागपुर आने के बाद हमारा परिवार पापा के दोस्त के घर नागपुर स्थित टीवी टॉवर इस मोहल्ले में रहने लगे। पापा के पास तब कोई काम नहीं था, इस वजह से पापा फिर घर से दूर कदली इस गांव में काम करने जाते थे। रोज टीवी टॉवर से कदली तक पापा साइकिल से आवागमन करते थे। पापा घर से सुबह जल्दी निकल जाते थे और रात को घर वापस आते आते समय हो जाता था। तो मम्मी को पापा की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि पापा उतने दूर से साइकिल से आना जाना करते थे। मेरा भाई जब 7-8 महीने का था, तब से उसकी तबीयत बेहद खराब रहती थी। तभी उसको कुछ दिनों बाद सफ़ेद पीलिया हुआ, पर उस समय घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि मेरे भाई का अच्छे अस्पताल में इलाज कर सके। सही समय पर और बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण 22 दिसंबर 1998 को उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मैं 4 महीने का था। फिर कुछ महीनों बाद हमारा परिवार कदली में रहने आ गया। वहाँ पर हम सभी किराए से रहते थे और पापा भी कदली में ही काम पे जाते थे। फिर मुझे छोटी बहन हुई और कुछ दिनों के बाद हमारा पूरा परिवार भारत नगर में श्री लक्ष्मणराव जी शिर्के इनके घर किराए से रहने गए। वे लोग परमात्मा एक मार्ग के सेवक हैं। काकाजी श्री लक्ष्मणराव जी शिर्के के घर जब हवन कार्य होता था और उसके बाद रात को चर्चा बैठक होती थी, तब मेरी मम्मी को उन बातों पर विश्वास नहीं होता था। मेरी मम्मी को ये सब बातें झूठी लगती थी। उस समय मुझे एक समस्या आई। समस्या ऐसी कि मुझे नक्सीर की बीमारी हो गई और मेरी नाक से हमेशा खून निकलता था। अगर मुझे कोई थोड़ा सा भी मारे तो मेरी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता था। जब भी मेरी नाक से खून निकलना बंद नहीं होता था, तब काकू श्री लक्ष्मणराव जी शिर्के इनकी पत्नी मुझे एक भगवान के नाम का तीर्थ बना कर देती थी और वह तीर्थ पीने के बाद ही मेरी नाक से खून निकालना बंद होता था।
इस वजह से मेरे मम्मी पापा को मेरी चिंता लगी रहती थी, क्योंकि मेरी नाक से बहुत ज़्यादा मात्रा में खून निकलता था। मेरे पापा को शराब का व्यसन नहीं था, इसके अलावा और कोई भी बुरे व्यसन नहीं थे। साथ ही हमारे घर मालिक श्री लक्ष्मणराव जी शिर्के काकाजी के घर का वातावरण बहुत अच्छा था और इसी वजह से हमें उनसे प्रेरणा मिली। यही प्रेरणा मन में लिए हमने परमात्मा एक मार्ग में प्रवेश करने के बारे में सोचा। फिर मम्मी ने अपने मन की बात काकू को बताई कि हमें भी इस मार्ग में आना है। तभी काकू ने उनकी मार्गदर्शिका श्रीमती सरस्वताबाई येवलेकर आय के पास मेरे मम्मी पापा को लेकर गए। आय ने हमें इस मार्ग के बारे में सविस्तर मार्गदर्शन किया और बताया कि यह मार्ग स्वीकारने के लिए पहले आपको सभी देवी देवताओं की मूर्ति एवं प्रतिमा के साथ ही सभी प्रकार की पूजा पाठ का विसर्जन करना होगा। इसीलिए आप एक बार और अच्छे से सोच लो और फिर बताओ। मार्गदर्शक आय की बातें सुनने के बाद मेरे मम्मी पापा घर आए और तभी वे बातें सुन के मम्मी पापा का मन बदल गया। दूसरे दिन मम्मी ने 3-4 प्रकार के भगवान की फोटो खरीद कर लाई और उनकी पूजा करने लगी। तभी मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब हुई। इस वजह से उसने खाना खाना बंद कर दिया था। वो हमारे घर पे बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। ये देखकर शिर्के काकू मेरी बहन को अपने घर ले जाती थी, तो मेरी बहन काकू के घर जाकर खाना खाती थी। ये सिलसिला रोज का चल रहा था। ये सब देखकर मेरे मम्मी पापा ने अब मन बना लिया था कि अब परमात्मा एक मार्ग में आना है। फिर मम्मी पापा मार्गदर्शिका श्रीमती येवलेकर आय के पास गए और आय को बोले कि हमें इस मार्ग में आना है। साथ ही मम्मी के हाथ से जो गलती हुई वो भी बताए। इस पर मार्गदर्शिका आय बोले कि अपने घर की पूरी साफ सफाई और देवी देवताओं की फोटो का विसर्जन करके दूसरे दिन आए। फिर दूसरे दिन मम्मी पापा साफ सफाई और देवी देवताओं की फोटो का विसर्जन करके आय के पास गए। आय ने पहले हमें 3 दिन के कार्य दिए। उस 3 दिन के कार्य में मेरी बहन की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई और मेरी नाक से खून निकलना भी बंद हो गया। उसके बाद हमें 7-11 दिन के कार्य मिले और घर की माली हालत भी अच्छी होने लगी। कुछ दिनों बाद पापा ने नवीन नगर यहाँ पे नया मकान खरीदा और फिर हम वहाँ रहने गए। वहाँ पर करीब 2.5 साल रहने के बाद हमने 42 दिन के त्याग के कार्य लिए। एक दिन त्याग के कार्य में पूजा के पाठ के पास एक छोटा सा सांप निकला। उसको देखते ही पापा ने भगवान को प्रणाम किया तो वो सांप किसी को हानि पहुंचाए बगैर वहां से चला गया। फिर कुछ दिनों बाद त्याग के कार्य में मेरी बहन की तबीयत खराब हुई। दवाई की बोतल घर में रखी हुई थी तो मम्मी के मन में विचार आया कि उसको दवाई दे दूं। लेकिन ऐसा न करते हुए हमारे घर के पास श्री बड़े काकाजी रहते थे। वे भी परमात्मा एक मार्ग में है, तो मम्मी ने उनको बताया तो काकाजी बोले कि तुम वो दवाई की बोतल फेंक दो। फिर मम्मी घर आए और दवाई की बोतल फेंक दी। तभी मेरी बहन की तबीयत अच्छी हो गई और इसी तरह बाद में बिना किसी तकलीफ के त्याग के कार्य अच्छे से संपन्न हुए। मेरे पापा ने वो घर बेच दिया था, लेकिन उस घर में हमें 9 मासिक हवन करने थे। जब पहला मासिक हवन 12 दिसंबर 2003 में होने वाला था, उस दिन मुझे छोटा भाई हुआ। इस वजह से हवन की तारीख 12 दिन आगे बढ़ानी पड़ी। जिस दिन मुझे छोटा भाई होने वाला था, उसके 2-3 दिन पहले डॉक्टर ने मम्मी से कहा कि आपको सीजर करना पड़ेगा क्योंकि पेट के अंदर बच्चा आधा हो गया है। पर पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि सीजर करवा सके। ये बात उन्होंने मम्मी को बताई तब मम्मी पार्टी में पारस हॉस्पिटल में भर्ती थी। फिर मम्मी ने रात के समय अस्पताल में ही बाबा के पास शब्द रखी कि
मुझे सीजर नहीं करना है और मेरी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। उस रात मम्मी रात के समय को उठकर अस्पताल में सीढ़ियों से ऊपर नीचे चलती थी, ताकि पेट में बच्चा सीधा होना चाहिए। साथ ही बाबा का नाम लेती थी और मम्मी ने शब्द रखी थी कि सुबह 6 बजे तक नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। एक भगवान की कृपा से ठीक 5:55 को मम्मी की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। फिर मम्मी घर आए और 12 दिन बाद हवन हुआ और साथ ही बाकी के हवन कार्य अच्छे से संपन्न हुए। बाद में नवीन नगर का घर खाली कर हम भवानी नगर में घर लिए थे, वहां रहने आए। ये सब होने के बाद फिर धीरे धीरे सब रिश्तेदार हमारे पास आने लगे। मेरे मामा के घर में शादी का सोफा बनाने का काम करते थे, तो मामा ने वही काम मेरे पप्पा को भी बताया और उस काम का ही आज हमारा खुद का कारखाना है। मेरे मम्मी पप्पा साथ मिलकर काम करते हैं। मैं अभी ग्रेजुएट के दूसरे साल में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी छोटी बहन 12वीं में और छोटा भाई 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है। आज हमारे परिवार में बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा है। लिखने में भूलवश कोई गलती हुई है तो भगवान बाबा हनुमान जी हैं, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। नाम हेमंत रामप्रसाद जी वारवंशी। पता भवानी नगर, राम मंदिर रोड, पारडी, नागपुर। मार्गदर्शिका श्रीमती सरस्वताबाई येवलेकर, गट नं. 9, नागपुर। सेवक क्रमांक 14255। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडठ, वर्धमान नगर, नागपुर। सर्वांना माझा नमस्कार।